एक ट्वीट के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस पर जरूर कोई कार्यवाही होगी। छात्र तो सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, इस्तीफा दो, ये मांग कर रहे हैं। और जो यूथ विंग है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में इस समय पूरे क्रांतिकारी बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन करते हैं तो आप उनको एंटी सोशल बोलते हैं, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी से पता नहीं क्या क्या शब्द इन्होंने चुन के रखे हुए हैं, जो शब्द इन्होंने इसके पहले किसान आंदोलन में किसानों को दिए। बच्चों ने मांगा क्या है, आप बताइए माधवी जी, बच्चों ने मांगा क्या है? कोई 12-15 एकड़ ज़मीन मांग ली है, कोई 2-4-5 गांव मांग लिया है, कोई टिकट मांग रहा है, कोई लोकसभा सांसद का टिकट मांग लिया है, कोई मोदी जी से कोई ठेका मांग लिया है 50,000 करोड़ का, क्या मांगा है? 3 साल 3 बार वो पेपर लीक हो गया है। आप देखिए, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार का कोलैप्स है कि आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का ये संबोधन बहुत देर से आया। नमस्कार, मैं हूं माधवी श्रीवास और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं और लीक पेपर को लेकर कल रात पूरे देश को संबोधित किया और इस मुद्दे को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। और ये कोई आम या कोई बहुत ही नॉर्मल मुद्दा नहीं था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है नीट पेपर लीक होने का। तो उन्होंने अपनी बात कल रात एक ट्वीट के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस पर जरूर कोई कार्यवाही होगी। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पर हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य अध्यक्ष क्या कहते हैं। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। हमारे साथ दीपक बैज जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्घोषणा के बाद उनका क्या रिएक्शन है। सर, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है, इस मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि सही समय पर छात्रों को इससे न्याय मिल पाएगा? देखिए, कल रात 12 बजे प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं, मोबाइल में खुद वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, छात्रों को आश्वासन देते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। छात्र तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मांग ही नहीं कर रहे हैं। छात्र तो सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, इस्तीफा दो, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? और छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठियां बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई वो गलत है। और ये छात्र फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं मांग रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी जी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं प्रदर्शन। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, युवा और छात्र भी पीछे नहीं हटेंगे। कार्यवाही की बात ही काफ़ी है या फिर कांग्रेस परीक्षा प्रणाली में किसी बड़े सुधार की भी मांग करता है? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, हमारे नेता लगातार कह रहे हैं परीक्षा सुधार प्रणाली होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो परीक्षा प्रणाली में उनके संघ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पूरे सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर लिया है और पूरे परीक्षा प्रणाली करप्शन का भेंट चढ़ चुका है। और लाखों करोड़ों युवा छात्र छात्राएँ, उनके भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। उसका कोई नहीं जिम्मेदार है तो मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसलिए परीक्षा प्रणाली में सुधार, सिस्टम ठीक होना चाहिए। इसको लगातार हमारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से, ताकि छात्रों का भविष्य को सुरक्षित किया जाए। इसलिए वो बिल्कुल युवाओं के बीच जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अगर इस समय कांग्रेस की सत्ता रहती तो क्या आपको लगता है कि इस टाइप की घटनाओं को रोकी जा सकती थी या कोई बड़ा इसका समस्या का निवारण किया जा सकता था? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार भी रहती तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि किन की गलती के वजह से पेपर लीक हुआ, और कांग्रेस में ये जिम्मेदारी तय होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी तय होता है, ना इस्तीफे होते हैं। ठीक है ना? बीजेपी में इस्तीफे नहीं होता है, इस्तीफे कांग्रेस में होते हैं। इसलिए मानसिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवा और कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप अगर छत्तीसगढ़ और जो जंतर मंतर में जितने भी विद्यार्थीगण बैठे हैं उनके बिहाफ अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से कुछ अपनी बात रखनी हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। देश की जनता, देश के युवा, देश के छात्र अब उनके बहकाव में नहीं आएंगे। वो समझ चुके हैं ये 12-15 साल के कार्यकाल में देश को लूटने का काम किया है, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है और सिर्फ जुमलेबाजी से देश चलाया। इससे देश
नहीं चलेगा, ये समझ में आ चुका है। और जो यूथ विंग है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में इस समय पूरे क्रांतिकारी बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। इस समय मोदी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को संबोधन करके देश की जनता को धोखा देने के बजाय अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देश के युवाओं की एकमात्र मांग है ना कि आपके जो दोषी शिक्षा मंत्री हैं, जो लगातार 3 साल से नाकाम साबित हो रहे हैं, उनको आप घर बैठा दीजिए। प्रधानमंत्री जी अब इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब पूरा देश आंदोलनरत है, भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है, तब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अपराधी कौन है, इसको चिन्हांकित कर लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तब फैसला होगा जब आप अपराधी को चिन्हांकित करेंगे। प्रथम दृष्टया जो अपराधी हैं, देश के शिक्षा मंत्री, जिनकी नाकामी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनके खिलाफ तो आप कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, तो इससे कैसे काम बनेगा। जो लाखों छात्रों का जो दिल टूटा है इस नीट लीक परीक्षा को लेकर, आपको लगता है कि उनकी इस डिसीजन से उनका जो दिल टूटा है छात्रों का, उस पर कुछ असर पड़ेगा? छात्रों को ऐसा लगता है कि उनका भविष्य सरकार ने अंधेरे में किया है। और युवा मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं, उनके परिवार वाले अपने संसाधनों को पूरा झोंकते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं। अब उसके बाद परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, न सिर्फ नीट, CBSE, तमाम तरीके की परीक्षाओं में। तो ऐसी स्थिति में तो युवाओं का जो भरोसा है सरकार के प्रति, वो अब बहाल नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है कि सरकार इसमें ठोस कार्रवाई करे, दोषी जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में अपनी सरकार की इस गलती के लिए माफ़ी मांगे। सर, इससे पहले भी PSC घोटाले, नीट परीक्षा लीक हुई है, लेकिन इसी बार ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसका रीज़न आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ सियासी गलियारों में एक माहौल बनाने के लिए या फिर मुद्दा कुछ और है? पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तब लोग आंदोलित होते हैं। 150 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों का नाराज़ होना स्वाभाविक है, युवाओं का नाराज़ होना स्वाभाविक है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें जब गलत होती हैं तो एक दूसरे लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, उस अभिव्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है, और यही कारण है कि सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। मोदी जी ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, तो क्या कांग्रेस सरकार उनके इस उद्बोधन का और इस फैसले का समर्थन करती है, या कांग्रेस आगे भी कोई आंदोलन करेगी? निश्चित तौर पे जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं होता है, यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि अब भविष्य में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी घर में नहीं बैठेगी। अगली कड़ी में इस वक्त हमारे साथ है संजीव शुक्ल, स्पोक पर्सन है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कमेटी के। आइए उनसे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने संबोधन दिया है उस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। संजीव शुक्ला जी, आपको क्या लगता है जो कार्यवाही की बात हुई है वो सिर्फ एक आश्वासन तक रह जाएगा या उस पर सचमुच कोई कार्यवाही होगी? देखिए, विपक्ष के दलों ने कई बार लोकसभा अध्यक्ष जी से ये मांग की कि करंट इश्यूज़ पर चर्चा हो, नीट एग्ज़ाम पर चर्चा हो, लेकिन अध्यक्ष जी ने उसकी अनुमति सदन में नहीं दी। राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है 267 रूल के अंतर्गत, वहाँ पर भी सदस्यों ने अध्यक्ष जी को कहा कि करंट इश्यूज़ पे चर्चा करने के लिए एक दिन तय किया जाए, उस पर भी कोई रिप्लाई अध्यक्ष जी का नहीं आया। सड़क पे आप प्रदर्शनकारियों को डंडा मारते हैं, भगाते हैं, सदन में आप चर्चा करने की अनुमति नहीं देते हैं। करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? अगर सड़क पे बच्चे आंदोलन करते हैं तो आप उनको एंटी सोशल बोलते हैं, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी से पता नहीं क्या क्या शब्द इन्होंने चुन के रखे हुए हैं, जो शब्द इन्होंने इसके पहले किसान आंदोलन में किसानों को दिए, उसके पहले विपक्षी दलों को दिए, अब वो बच्चों वही सेम शब्द बच्चों को सुशोभित कर रहे हैं, पर इससे कोई रिज़ल्ट नहीं आना है। बात रही मोदी जी के कल के बयान की, तो जो उन्होंने कल बयान दिया रात के 12 बजे, पहली बात तो ये आम जन की बात है, सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन में सबके समक्ष रखने में क्या डर है उनको। लेकिन सदन में चर्चा के दौरान वो कहते हैं कि मुझे जान का खतरा है, सदन में उनका ऑथेंटिक बयान है, तो आप सदन में डरेंगे, सड़क पे बच्चों से डरेंगे, और रात के 12 बजे गुपचुप तरीके से आप वीडियो जारी करके बोलेंगे कि मैं नया कानून बना रहा हूँ, मैं इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ला रहा हूँ। तो आपको याद होगा सदन में 2024 में भी सेम बयान उन्होंने दिया था, और उसके बाद भी पेपर लीक हुए।
लेकिन बच्चों ने मांगा क्या है, आप बताइए माधवी जी। बच्चों ने मांगा क्या है? कोई 12-15 एकड़ ज़मीन मांग ली है, कोई 2-4-5 गांव मांग लिया है, कोई टिकट मांग रहा है, कोई लोकसभा सांसद का टिकट मांग लिया है, कोई मोदी जी से कोई ठेका मांग लिया है 50,000 करोड़ का। क्या मांगा है? एक इस्तीफ़ा मांगा है। एक इस्तीफ़ा आप नहीं दिलवा सकते अपने मंत्री से? कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है इस देश में? जिसके विभाग में 2-2 बार पेपर लीक हो जाए और 30-30 छात्र आत्महत्या कर लें, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। आपको इस्तीफ़ा दिलवाने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बड़े हैं ना, प्रधान बड़ा तो नहीं है। आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। आपको लगता है उस कैबिनेट की बैठक के बाद कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे? तो आपको लगता है कि छात्रों के हित में उनको न्याय मिलेगा, या ये सिर्फ एक कागजी कार्यवाही या एक संबोधन तक ही रह जाएगा? अगर कैबिनेट के फैसले अगर छात्रों के हित में आते तो उसका स्वागत भी होगा। जिस प्रकार से देश की कुनीतियों पर हम विपक्षी दल उनका विरोध करते हैं, तो लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ें होंगी तो उनका हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन इसकी उम्मीद मैं आपको अभी से बता रहा हूँ बहुत कम है। 1 पिन पॉइंट डिमांड है इस्तीफ़ा, रेजिग्नेशन किसका? धर्मेंद्र प्रधान जी का। उसके अलावा इधर उधर की कोई बात नहीं चलेगी, कोई आश्वासन नहीं चलेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देते हैं तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में सारे बच्चों की मांग वही है। क्या इस पर कोई चर्चा हो सकती है? क्या इस पर कोई बात हो सकती है? बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। कांग्रेस की सत्ता होती तो अगर इस टाइप का कुछ मुद्दा उठता तो लगता है कि आपको लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे का निराकरण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कर पाता? कांग्रेस पार्टी के अंदर में आपको ध्यान होगा यूपीए सरकार में जब भी जो आरोप लगते गए, कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रियों को इस्तीफे लिए। भले बाद में आपकी जानकारी में डालूं, भले बाद में कुछ कई ऐसे मामले हैं जिसमें मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फलाने मंत्री को बरी कर दिया, लेकिन सरकार बदनाम हो गई थी। और उसमें लेकिन हमने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे लिए ना, तो आज इनको इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ही बच्चों ने मांगा है और वो इस्तीफ़ा इनको तत्काल लेना चाहिए। इसके अलावा जो उनको कैबिनेट में करना हो, बात की बात है, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप छात्रों के हित के लिए आप आगे भी आंदोलन करेंगे? अगर इसका कोई निराकरण नहीं निकलता है तो अगला आप लोग का आंदोलन किस प्रकार होगा या उसकी क्या रूपरेखा होगी? देखिए, अब तो स्थिति ये निर्मित हो चुकी है कि छात्र किसी भी राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं बैठे हैं। जो भी छात्र वहाँ पर हैं वो स्वतः वहाँ हैं और स्वतः वहाँ पहुँच रहे हैं, अपने खर्चे पर पहुँच रहे हैं। लेकिन आपने पूछा तो बता दें कि नीट एग्ज़ाम का मुद्दा जो है, पेपर लीक का मुद्दा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आज भी राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम हर ज़िले में, हर प्रदेश में चल रहा है। इसके पहले भी एनएसवाई के माध्यम से कई जगह पे घेराव हो चुका है, राजभवन का घेराव हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान जी का घेराव हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट की, तो ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जा रहा है और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। लेकिन उनके साथ में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कभी लाठीचार्ज मारा जा रहा है, लड़की, आप खुद महिला हैं, एक आपने मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उस बेटी के गाल पे तमाचे मारे जा रहे हैं पुरुष अधिकारी के द्वारा। आप होती तो आपका क्या रिप्लाई होता? एक पुरुष अधिकारी के द्वारा किसी बेटी के गाल पे तमाचे मारे जा रहे हैं। आपने कहा था कि आप सारे युवा अपनी उंगली से बटन दबाएंगे तो वो मेरे अकाउंट में जाएगा वोट। आज उंगली से बटन दबाने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद, आज अब उस उंगली को तोड़वा रहे हैं। आज उंगली तोड़वा रहे हैं, आपके अकाउंट में वोट तो चला गया, पर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है कि या नहीं है? तो इन चीज़ों की बात हो रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा प्रायोरिटी से सबकी मांग है, ये होना चाहिए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल 12:30 बजे रात को एक वीडियो जो जारी किया है, उस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि देर से ही सही, लेकिन जो जेनजी की ताकत है वो देश के प्रधानमंत्री को समझ में आई। और बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इन्हीं के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जो सरकार है, उनके ही गृह मंत्री के पुलिस वालों ने इन छात्रों को पीटा है। वो जो बच्चे जिनको पीटा गया है वो हमारे बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, कोई अपराधी नहीं है। और वो क्या मांग रहे? वो अपना अधिकार मांग रहे थे। उन बच्चों को इस तरह से बेरहमी से पीटना, क्या ये आज़ाद भारत में पहले कभी हुआ है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और एक देश किस दिशा में बढ़ रहा है आप देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं।
3 बार वो पेपर लीक हो गया है। आप देखिए, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार का कोलैप्स है कि आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे बड़ा फेलियर किसी सरकार के लिए क्या हो सकता है, जो इतना नीट जैसे महत्वपूर्ण, जिसमें राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि पूरे देश का जितना बजट है उससे ज़्यादा नीट में जो 22 लाख एग्ज़ाम जो दिए स्टूडेंट, उन्होंने फीस भरी है। तो ये दो तरीके से इस बात को देखने की जरूरत है। क्या ये पेपर लीक जानबूझ के कराया गया इस सरकार के द्वारा, और अगर लीक हुआ है तो आज तक अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया है? आप बाकी सब चीज़ें तो बहुत जल्दी से बता देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं कि ये, तो क्या पेपर लीक एग्जाम को आप एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं कि करना नहीं चाह रहे हैं? कथनी और करनी में फ़र्क है। ये सरकार पूरी तरह घिर चुकी है और स्टूडेंट्स के बीच में इनकी सच्चाई जा चुकी है, और पूरा भारत देश ये समझ चुका है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अभी भी वो छात्रों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आज 3 बार पेपर, इतना इंपॉर्टेंट पेपर लीक हो गया। क्या नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी अपनी बात को रख सकता है। जब इतने लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो क्या सरकार असंवेदनशील हो चुकी है? हम ये मान लें पूरी तरह, जिस तरह से उन छात्रों को पीटा गया, राहुल गांधी जी को घसीटा गया। अब आज़ाद भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश के नेता प्रतिपक्ष को ऐसा घसीटा गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे साथ जो करना है कर दो, लेकिन छात्रों के साथ वो न्याय होना चाहिए। इससे पहले भी सर नीट परीक्षा लीक हुई है, पीएससी घोटाले हुए, तब ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बना जो आज एक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इस बार ये मुद्दा इतना विकराल रूप कैसे ले लिया? देखिए, जो बच्चा लगातार 3 बार उस एग्ज़ाम को दिया है, एक बार मन टूट गया, 2 बार मन टूट गया, तीसरी बार मन टूटने के बाद उनके पेरेंट्स के अंदर भी जो दर्द है, जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो एक परिवार उसके पीछे लगता है। तो आप देखिए, किसी को आप कितने बार हर्ट करेंगे? एक सरकार है, चलो एक बार गलती हो गई कुछ, लेकिन 2 बार 3 बार, मतलब आप लगातार कोई ना कोई ऐसी चीज़ त्रुटि है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तभी तो ये सरकार से गलती हो रही है, और ये गलती सरकार की है। तो नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इसमें इस्तीफा तत्काल रूप से देना चाहिए। अगर इस मुद्दे का कोई निराकरण नहीं निकलता तो कांग्रेस आगे चल के अगला आंदोलन क्या करेगी? निश्चित तौर पर माननीय राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और उनका जैसा निर्देश होगा वैसा पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए निरंतर अपनी उपस्थिति सदन से लेके सड़क तक दिखाई देगी। तो देखा आपने प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन के बाद कैसे कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का ये संबोधन बहुत देर से आया और केवल आश्वासन देने से छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। कांग्रेस के सभी नेताओं ने, अध्यक्ष ने ये भी दोहराया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि ये कड़ी और ये मुद्दा आखिर आगे जाके कौन सा रूप लेता है। कार्यवाही होगी या सिर्फ ये कार्यवाही एक संबोधन में रह जाएगा? तो जुड़े रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।